डॉक्टर साहब, कारपोरेशन इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। आपके मुखालिफ गठबंधन की एक पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी पार्टी भी जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नाम जाहिर कर देगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लिस्ट कब जारी होगी? देखिए, कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन है 15 जनवरी 2026 को इसकी वोटिंग होने जा रही है और 23 दिसंबर से नॉमिनेशन शुरू हो रहा है। इस ज़िमन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों ने, तमाम ही लोगों ने बैठकर कॉरपोरेशन इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के नाम को तकरीबन तय करना शुरू कर दिया है और अंदाज़न जो है उम्मीदवारों की पहली जो है लिस्ट मैं समझता हूँ कि 24 या 25 दिसंबर को जो है वो जाहिर कर दी जाएगी। मालेगांव सेकुलर फ्रंट नाम से एक इत्तेहाद का क़याम अमल में आ चुका है। आपकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपनी हम ख्याल पार्टियों के साथ इत्तेहाद करने वाली थी। इत्तेहाद की बात कहाँ तक पहुँची? देखिए, शुरुआत में से ही हमने ये बात कहा था कि जो हमारी हम ख्याल जमातें हैं या जो हमारी हम ख्याल सियासी पार्टियां हैं, उन लोगों से हम इत्तेहाद बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। नज़रियाती तौर पर शहर की तरक्की के लिए जो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं, उन पर हम जो है जिसकी जितनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है उस एतबार से सीट शेयरिंग की जाएगी। और इसी ताल्लुक़ से जो है कुछ शहर की सियासी पार्टियों से अभी तक के फ़िलहाल बात चल रही है। थोड़ी कुछ बातें हैं जिन पर ये मामला रुका हुआ है। देखते हैं वो बातें अगर आज शाम या कल तक के क्लियर हो जाती है तो पहली लिस्ट में जो है इत्तेहाद, जो हमारे इत्तेहादी है, उनके साथ जो है वो पहली लिस्ट जाहिर की जाएगी। आपके इत्तेहादी कौन कौन हो सकते हैं? क्या कांग्रेस को आपके इत्तेहाद में शामिल किया गया है? हमने कांग्रेस और एमआईएम, ये जो है इनका सियासी तौर से नज़रियाती इख्तिलाफ ज़रूर है, लेकिन शहर की जो सियासत है, शहर की सियासत में हम ख्याल जमातों का जो है नज़दीक आना या इत्तेहाद होना, ये कोई नामुमकिन या गैर मुमकिन बात नहीं है। शहर की सियासत जिस नहज पर है, इस एतबार से जो है एक ख्याल रखने वाले लोग जो है वो इस इत्तेहाद में आ सकते हैं। उसमें कांग्रेस भी हो सकती है या शहर की दीगर दूसरी सियासी जमात भी हो सकती है। मालिक भाई के मुतालिक एक पोस्ट चल रही है कि वो वार्ड नंबर 17 से उम्मीदवारी करेंगे। कितनी सच्चाई है इस बात में? जहाँ तक अब्दुल मालिक की वार्ड नंबर 17 से उम्मीदवारी का सवाल है, ये तो तय है कि अब्दुल मालिक जो है वो 2 जगह से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे और उसमें से एक जगह वार्ड नंबर 21 तो तकरीबन अब्दुल मालिक के लिए तय हो चुकी है या तय कर दी गई है। रही बात 17 नंबर की, वहाँ पर जो है मुतवक्को उम्मीदवार के साथ तबादला ख्याल जारी है। अगर वहाँ पर पैनल जिस तरीके से जो नाम अभी सामने आ रहे हैं वो बन जाता है तो हो सकता है कि 17 नंबर में भी अब्दुल मालिक जो है वो उम्मीदवारी करे। आप अपने वार्ड में इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, हमारे लिए इलेक्शन आ गया, इलेक्शन नोटिफिकेशन का इजरे का नाम हमारे लिए इलेक्शन नहीं है। जी, आचार संहिता लग जाना या ज़ाब्ता इखलाक का नाफिज होना हमारे लिए इलेक्शन नहीं है। हम मुसलसल जो है आवाम की खिदमत करते रहते हैं और 9 साल से हम जो है इस वार्ड में और शहर के जो है कामों में लगे हुए हैं। इलेक्शन आते जाते रहते हैं, इलेक्शन होते रहते हैं, लेकिन आवामी खिदमत जो है वो उसमें हम हमेशा पेश रहे हैं और इसी बुनियाद पर वार्ड में जो है हमें ज़बरदस्त हिमायत मिल रही है। हम मुसलसल 9 सालों से जो है वार्ड की तरक्याती कामों के लिए कोशा है और कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस बुनियाद पर जो है हमें जो है इलेक्शन में घर घर से जो है आवामी हिमायत मिल रही है, साथ ही दुआएं और प्यार भी मिल रहा है। मुफ्ती इस्माइल अपने कैंडिडेट तीसरा महाज से लड़ाएंगे या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, और सीट शेयरिंग किस तरह से होगी? देखिए, तीसरा माज या एमआईएम का फैसला हम शुरू से कहते आ रहे हैं, ये जो है शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के सुपुर्द किया गया है और अब इलेक्शन जितना करीब आ गया है तो यकीनन जो है कोई उसमें अब कोई ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी या इख्तिलाफ वाली बात या कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक हमारा तय है, हमारी अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और हम लोग जो है वो उम्मीदवारी जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले ही करेंगे। सीटें ऐसा है कि सीट शेयरिंग्स अगर हमारे इत्तेहादियों के साथ फाइनल होती है तो उसके बाद ही नंबर्स बाहर आएंगे कि कौन कितनी सीट पर लड़ रहा है।
अदरवाइज हम तो फिर तमाम सीटों पर जो है वो जो है इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेंगे।